हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो रोशनी के त्यौहार, दियों के त्यौहार और खुशियों के त्यौहार यानी दीपावली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये जो त्यौहार है दिवाली का, ये बड़े हों बच्चे हों सभी को बहुत पसंद है। मुझे भी बचपन से सारे ही त्यौहार बहुत पसंद है, लेकिन दिवाली मेरा मोस्ट फेवरेट है। बहुत अच्छी तरह से मैं उसे सेलिब्रेट करती हूँ। ये लीजिए, पूरी थाल बहुत सारे दियों के साथ तैयार है। हम तीनों भी तैयार हैं और दिवाली को मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत ही खुशी के साथ मनाया और सभी को इस दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिन की शुरुआत मैंने की फूलों की रंगोली बनाने से। ढेर सारे फूल ये लेकर आई मैं मार्केट से और ये इस तरह से कुछ मैंने रंगोली सुबह ही बना ली, क्योंकि शाम को फिर खाना बनाना है। कुछ कुछ लोग आने ही लगते हैं, तो इसलिए जब तो टाइम मिलेगा नहीं। और ये कुछ बाहर से हमारे घर के लोग लाइटिंग लगाने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा था और सभी के घर बहुत ही जगमगा रहे थे। आसपास का माहौल बहुत ही बढ़िया था और दिवाली पर ये लाइटिंग वगैरह देखकर मुझे तो बहुत ही खुशी लगती है। उसके साथ उस दिन मैंने बनाया, दिवाली के दिन मैंने बनाया ये पालक पनीर, जो कि बहुत ही टेस्टी बना और बिल्कुल नया नया पालक आया हुआ था, तो इसलिए इसका टेस्ट और ज़्यादा बहुत ही अच्छा था। उसके साथ मैंने बनाई जिमीकंद की सब्ज़ी। ये भी बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल नॉनवेज स्टाइल मैंने बनाई। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। साथ में पूड़ियाँ बनी और बस त्यौहार पे इस तरह का ही खाना बनता है तो वही मैंने बनाया। तैयारी कुछ कुछ जल्दी से करके रख दी, क्योंकि शाम को पूजा भी करनी होती है। मसाला भिंडी बनाई, ये भी बहुत ही टेस्टी बनी थी और बिना लहसुन प्याज की थी। उसके बाद मैंने मंदिर में सजावट करनी शुरू कर दी। इस तरह से अच्छे से, खूब अच्छे से फूलों से अपना मंदिर सजाया, चौकी लगाई माता की और फिर अपनी पूजा के लिए मैंने अपने आप को तैयार किया। फिर हम लोगों ने सबने ये पूजा की इस तरह से। हम तीनों ने एक साथ पूजा की और फिर बाहर लगाए दिए। ये था बाहर का माहौल कुछ इस तरह से था। चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग, रोशनी ही रोशनी, बहुत ही अच्छा इस समय लगता है। और ये घर के अंदर मैंने कुछ कुछ जो रंगोली बनाई थी वहाँ पर दिए लगा दिए, तो ये भी दुगनी खूबसूरत लगने लगी। बहुत ही सुंदर, जगह जगह घर के अंदर मैंने दिए रख दिए, तो बहुत ही सुंदर घर भी लग रहा था। चारों तरफ लाइट ही लाइट और बहुत ही और घर के अंदर भी कुछ लाइटें हमने लगाई थी, तो उससे लग रहा था बहुत ही सुंदर। उसके बाद बाहर कुछ दिए, कुछ कैंडल्स हम लोगों ने लगाई। और ये है बाहर से, जब लाइट वगैरह दिए वगैरह सब लग गए, उसके बाद ये मैं दिखा रही हूँ आपको। बाहर से सभी तरफ पटाखों का इतना शोर आ रहा था और ये लाइटिंग कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही अच्छी। चारों तरफ बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था। और फिर उसके बाद ये जो रंगोली है, यहाँ पर भी दिए रख दिए। उसके बाद हम लोग गए छत पर दिवाली का सबसे ज़्यादा जो बच्चों का फेवरेट काम होता है उसको करने के लिए, यानी पटाखे छोड़ने के लिए, जो कि बहुत सारे आदि लेकर आए थे और बहुत ही खुश थे वो, एक्साइटेड थे। हम लोग यहाँ पास में ही सबके घर गए थे, तो वहाँ पर ही जल्दी चलो पटाखे छोड़ने हैं। तो फिर हम लोग बहुत जल्दी घर आ गए और फिर ये काम किया। ऊपर भी बहुत से घरों के आसपास से बहुत सारे पटाखे छूट रहे थे। चारों तरफ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही शोर था पटाखों का, तरह तरह की रोशनी बहुत ही अच्छा नज़ारा था। इसीलिए ये वाला त्यौहार मुझे बहुत पसंद है। जगमग रोशनी का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है और बहुत ही सुख समृद्धि सबके घरों में लेकर आए। यही मेरी सभी के लिए यही मेरी दुआ है, यही मैं भगवान से मांगती हूँ। तो कुछ इस तरह से ही मैंने अपना दिवाली सेलिब्रेट किया
और उसके बाद रात को जब सब कुछ निपट गया पटाखे वटाखे, फिर हम लोगों ने खाना खाया, जो कि थोड़ा लेट तो हो ही गया। तो बस इस तरह से मेरा दिवाली सेलिब्रेट हुआ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये दिवाली का छोटा सा ब्लॉग? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और एक बार फिर से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।